नमस्कार। मैं आज कार्तिक महीने की कार्तिक पूर्णिमा के विषय में बताने जा रहा हूँ। कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा होता है। इस वर्ष कार्तिक महीना की जो पूर्णिमा पड़ रही है 18 तारीख को है। तो कार्तिक पूर्णिमा 19 तारीख तक भी है। तो कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, इस मनाए जाने का क्या कारण है? तो देव दीपावली क्यों मनाई जाती है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, इसी दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। वह त्रिपुरासुर जो महान राक्षस अत्याचारी था, ऐसे त्रिपुरासुर का वध भगवान शंकर जी ने किया। तो भगवान शंकर जी ने जब त्रिपुरासुर का वध किया तब देवताओं को खुशी हुई। तो सभी देवता मिल करके, जितने भी स्वर्ग के देवता थे, सभी देवता आ करके इसी वाराणसी में, काशी में दीपावली मनाए। इस वाराणसी में आकर के दीपावली मनाए। तो आज उसी कार्तिक पूर्णिमा से देव दीपावली मनाई जाती है। यह दीपावली देवताओं की दीपावली होती है। लेकिन बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि जो व्यक्ति जो अभी पीछे दीपावली बीती है, दिवाली बीती है, उस दीपावली को यदि दीपदान नहीं किया है, यदि किसी कारण बस छूट गया है, तो वह व्यक्ति इस कार्तिक पूर्णिमा को यानी देव दीपावली के दिन वह दीपदान कर सकता है, अपनी पूजा हवन इत्यादि कर सकता है। ठीक जैसे हम लोग दीपावली के दिन करते हैं, उसी दिन देव दिवाली के दिन कर सकते हैं। देव दिवाली का मतलब दीपावली ही है। वाराणसी की गंगा तटों पर दीपमालाओं से सजाया जाता है। वहाँ पर देव दीपावली मनाई जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग के देवता वहाँ पर आए हैं और देव दीपावली मना रहे हैं। ऐसा चकाचौंध दिखाई पड़ता है काशी में, काशी घाट गंगा के किनारे देव दीपावली का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि गंगा नदी में स्नान करके अन्न दान किया जाए, कुछ वस्त्र दान किया जाए, तो निश्चय ही धन समृद्धि संपदा की वृद्धि होती है। निश्चय ही पापों का हरण होता है, दुखों का अंत होता है, ऐसा बताया गया है। तो देव दीपावली का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति इस दीपावली को, जो पीछे दीपावली बीती है, यदि दीपदान नहीं कर पाया है, तो वह देव दीपावली के दिन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर सकता है। इस दिन भी पूजा हवन इत्यादि कर सकते हैं, कलश रख सकते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। उनके साथ भगवान नारायण अर्थात विष्णु का भी फोटो रख करके पूजा कर सकते हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजा करने से खुद लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और धनो धान्य कर देती हैं। तो यह देव दीपावली कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पड़ती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करके गरीबों को दान किया जाए, अन्नदान किया जाए, वस्त्र दान किया जाए, तो निश्चित रूप से हमारे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, शांति का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है, माँ सरस्वती का वास होता है, ऐसा बताया गया है। तो इस बार पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा का जो महत्व बताया गया है एकादशी से ही होता है।
अर्थात देव दीपावली का जो महत्व बताया गया है वह एकादशी से ही शुरू होता है, जिसको देवउठनी एकादशी भी कहते हैं या देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। तो उसी एकादशी कार्तिक एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के तक माने 5 दिन ये देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। इसी देव 5 दिन के अंदर में एकादशी से द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी से पूर्णिमा तक तुलसी विवाह भी होता है। तो देव दीपावली के 5 दिन का जो पर्व है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। माने देव दीपावली ये सुख समृद्धि अर्थात ये देश के जानने से पता चलता है कि देवताओं की दीपावली अर्थात सभी स्वर्ग के देवता इस धरती लोक पर माँ गंगा के तट पर अर्थात वाराणसी में प्रकट होते हैं और देव दीपावली मनाते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो हमें निश्चित रूप से यदि अपने जीवन में सुख समृद्धि लाना है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाना है, तो यह देव दीपावली पर भी हम दीप दान करें। गंगा में सुबह स्नान करके हम पूर्णिमा के दिन कुछ अन्न दान करें, वस्त्र दान करें। निश्चय ही हमें हर मार्ग पर हर तरफ माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, धन की वर्षा होती है और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और एक पग पग पर हमेशा तत्पर प्रगति होती रहती है, ऐसा बताया गया है। जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके।